सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे मैथ्स बोर्ड्स 2024 में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, यानी कि चैप्टर वाइज वेटेज, और साथ ही में हर चैप्टर से कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स है जो कि हमें नहीं करने हैं। इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करूंगा और काफी ज्यादा डिटेल्ड रखने की। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों से शेयर करना जो कि पीसीएम ले रखे हैं या फिर उनका मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है। सेम वीडियो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में जरूर डाल दूंगा। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट होता है लोगों का वो ये होता है कि क्या भैया मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं मैथ्स में फुल मार्क्स ले आ पाऊंगा कि नहीं। देखो यार, जेन्युइन बात में अगर कहूं तो एनसीईआरटी से यू कैन क्रिएट अ बेस, तुम पिलर्स बना सकते हो। लेकिन अगर तुम एक्चुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो जो कि मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टू प्रैक्टिस, तो उसके लिए तुमको लगेंगे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। और अगर बात ये लॉट्स ऑफ क्वेश्चन की, तो मार्केट में तुम्हें 1000 ऐसे क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे जो कि आपको क्वेश्चन तो दे देंगे लेकिन वो उतने रिलेटेबल नहीं रहेंगे। लेकिन तुम्हारे भैया ने यार बहुत ही अच्छे से ढूंढ निकाला है द बेस्ट क्वेश्चन बैंक विच इज अवेलेबल इन मार्केट, विच इज एड्यूकार्ट। एड्यूकार्ट का ये जो है मैथ्स बोर्ड्स 2024 के क्वेश्चन बैंक्स है, और ये किसी एक अहम क्वेश्चन बैंक की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इन क्वेश्चन बैंक्स में आपको मिलते हैं ना ही सिर्फ सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन, बल्कि टॉपिक वाइज नोट्स। लास्ट 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। और मैं भी ये भी बता दूं कि जो बोर्ड्स 2024 के सिलेबस में नहीं है वो सारे क्वेश्चन इस बुक से ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हैं, यानी कि ये टोटली लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया और आपका एक भी टाइम इस बुक को बनाने में बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें आपके सारे केस बेस्ड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया गया कि किस क्वेश्चन में आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इसमें अवेलेबल हैं। और इसमें अगर आपको एग्जाम्पलर वगैरह की टेंशन हो रही है कि और खर्चा होगा, तो नहीं भाई, इसमें आपके एग्जाम्पलर और दिशा दोनों के क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं दिस इज द बेस्ट बुक दैट इज अवेलेबल, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है विथ नोट्स, और 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। इस बुक से मैं आपको बता दूं कि एड्यूकार्ट के सारे क्वेश्चन बैंक से हर साल पेपर का 60 to 70% डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप होता है। तो मेक श्योर करना कि इस बुक को अपनी लिस्ट में जरूर रख लेना, बिकॉज मैथ सिर्फ एनसीईआरटी से कभी नहीं होता, उसके लिए तुमको एक क्वेश्चन बैंक चाहिए। और जब तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक के नाम पे एक ऐसा कहते हैं ना शस्त्र हो जिससे कि तुम लोग 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो अपने एग्जाम में, मतलब 100% स्कोरिंग, तो आपको चाहिए एड्यूकार्ट के मैथ्स के क्वेश्चन बैंक। इसका जो बेस्ट लिंक है जिसमें सबसे ज्यादा तुमको डिस्काउंट मिल सकता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं पिन करके। तो जाओ फटाफट और ये बुक्स को जल्दी से ऑर्डर कर लो। और हाँ भैया, इस बार तो सेंचुरी लगानी ही है मैथ्स में, हर साल नहीं लगता लेकिन इस बार बोर्ड्स में लगाएंगे जरूर। नाउ यार चलो मैथ्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं 2024 सीबीएसई बोर्ड्स में। ये सेम पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से भी मिल जाएगा या फिर आप मेरे वेबसाइट से भी ले सकते हो। ये सारे पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड करवा दूंगा। नाउ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मार्क्स वाइज वेटेज की कि आपके मैथ्स में हर चैप्टर से कितना आएगा। नाउ अगर इसको मैंने यूनिट वाइज बांटा है, क्योंकि यार जनरली जब आपका किसी भी सब्जेक्ट का यूनिट वाइज बटा होता है चैप्टर वाइज वेटेज, इसका मतलब है कि उसमें उस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स लाई करते हैं वो मिल के उतने मार्क्स आएंगे, मतलब वो काइंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग होता है। अगर हम लोग बात कर ले रिलेशन एंड फंक्शंस की, तो रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 8 मार्क्स का आ जाएगा। अलजेब्रा की बात कर ले, अलजेब्रा में आपका सारा चीज आएगा, जैसे कि जो भी आपका कैलकुलस के पहले जितने भी चैप्टर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड ऑल, वो सब आएंगे आपके। इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन अभी बता देता हूं, ए इनवर्स वाला क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट में मिलेगा। ये तुमको जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। कैलकुलस की बात कर ले तो पूरा का पूरा कैलकुलस का वेटेज होता है 35 मार्क्स का। वेक्टर्स एंड 3D की बात कर ले तो 14 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग अकेला 5 मार्क्स लेके आता है और प्रोबेबिलिटी अकेला 8 मार्क्स लेके आता है। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं तुम लोगों को, अगर तुम लोग मेरी सजेशन लेना चाहते हो, जो कि मैंने हर बच्चों को दी है, कि अगर आप सही में स्कोर करना चाहते हो मैथ्स में, तो सबसे पहले आप रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, वेक्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी को निपटा के अपना 45 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि ये सारे काफी इजी टॉपिक्स होते हैं। नाउ उसके बाद आपको कैलकुलस में उतरना चाहिए, क्योंकि सारे स्कूल और कोचिंग का पता है क्या दिक्कत है, वो लोग कैलकुलस से ही स्टार्ट करते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। सबसे पहले आप ये सारे को करके अपना अलजेब्रा स्किल, अपना कैलकुलेशन स्किल, अपना आईक्यू स्किल बढ़ा सकते हो। फिर अगर आप कैलकुलस में उतरोगे तो वो आपको कंपैरेटिवली इजी लगता है, बिकॉज कैलकुलस इज समथिंग जो टोटली न्यू होने वाला है तुम्हारे लिए। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट काफी नॉर्मल सी चीज है, रिलेशन फंक्शन काफी नॉर्मल सी चीज है, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा मोड़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक बहुत ही आसान सी चीज है, मतलब 2 क्वेश्चन एंड यू आर रेडी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। वेक्टर एंड 3D में वेक्टर तुम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, 3D कुछ नया है लेकिन वो भी बहुत ही आसान है। बस कैलकुलस है जो कि एक टोटली न्यू थिंग है तुम्हारे लिए, जिसमें कि तुमको थोड़ा सा लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसको एक बार देख लेना।
नाउ अगर बात कर ले हम लोग कि इन सभी चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको जो यूनिट है उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंट रिलेशन, 1-on-1 फंक्शंस, ये सारे आ रहे हैं। सबसे पहले बता देता हूं, इनके अलावा जो भी टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में दिख रहे हैं, आप एनसीईआरटी खोल के बैठो, उन सभी को आप कट करके बगल में बी लिख लो, क्योंकि वो बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से नहीं आने वाले हैं और वो टॉपिक्स आपको जेई में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप रेडी रहना कि वो सारे टॉपिक्स जेई में आ सकते हैं, बट वो बोर्ड्स में नहीं आ सकते। इसीलिए उस हिसाब से तुम अगर बोर्ड्स प्लान कर रहे हो तो कट कर लेना। नाउ इनवर्स ट्रिगो से आपको डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस आ रहे हैं। इसके अलावा सारे टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। मैट्रिसेस से लगभग सब कुछ आ रहा है यार, मतलब लास्ट वाला मेरे को लगता है कि एक दो चीजें इसमें से आउट है, आप एक बार चेक कर लेना उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से। और डिटरमिनेंट से भी आपका लगभग सब कुछ आ रहा है, लेकिन डिटरमिनेंट से ए इनवर्स तो जरूर आएगा, ठीक है। जैसे इसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 का आपको पढ़ना होता है। फिर माइनर्स को फैक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है वो वाला आता है, ठीक है। फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स तो जरूर आता है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें आपको इसमें आती है, ठीक है। ये एंड्रू टेट वाला मैट्रिक्स नहीं है भैया, ये तुम्हारे मैथ्स एनसीईआरटी वाला मैट्रिक्स है। नाउ आगे आते हैं, कैलकुलस का पूरा पार्ट मैंने यहां पर डाल दिया है, मतलब ये सारे जितने भी आपके चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर आपके कैलकुलस का पार्ट है। ये पूरे के पूरे जो आपको इस पेज पे दिख रहे हैं, ये आपको अकेले 35 मार्क्स लाके देते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन होता है टू डू इट इन लास्ट, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स है उसमें इंटू 2 कर लो, उतना टाइम तुम उस चैप्टर को दे सकते हो, मतलब इन आवर्स। लेकिन मैथ्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी का कोई एज सच कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैथ्स में ये चीज नहीं लगता है। बेसिकली मैथ्स में नंबर ऑफ पीरियड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आवर्स, यानी अगर यहाँ 30 लिखा है तो 30 आवर्स में तुम्हारा चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 15-15 भी बांट लो, यानी 3 दिन में रिलेशन तो क्यों नहीं होगा रिलेशन फंक्शन, और 3 दिन में इनवर्स ट्रिगो जरूर होगा, है ना। इसके अलावा मैं बता दूं, जैसे कैलकुलस में 80 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 80 आवर्स तो इसमें डेफिनेट जाएगा, क्योंकि ये काफी लेंदी टॉपिक्स होता है, तो आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर हम लोग आ जाए इसमें आपका, तो इसमें आपका लगभग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये दोनों काफी इजी चैप्टर है। बस एक तुमको आ गया, तुमने बना दिया सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा इसमें मतलब बस एक मेथड से बन जाएगा। इंटीग्रल्स थोड़ा सा टफर हो जाता है, बेसिकली द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन में कह सकता हूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों थोड़ा सा तुम्हारा मीडियम टू हाई पार्ट वाला है, ठीक है। और ये दोनों तुम्हारा इजी पार्ट है, मतलब इसमें तुम कभी भी छोड़ नहीं दोगे, ऐसा समझो, ठीक है। एनसीईआरटी सिर्फ स्टिक मत रहना, मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है, क्वेश्चन बैंक मंगा लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन लड़ते हैं, मतलब मैथ्स में जितने क्वेश्चन बनाओ कम है। नाउ वेक्टर एंड 3D में वेक्टर तो पढ़ ही रखे हो यार, वेक्टर तो पढ़ ही रखे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स हो जाएंगे, डायरेक्शन, कोसाइंस, ये सब सारी चीजें हैं इसमें, वेक्टर्स तो तुम पढ़ रखे हो ऑलरेडी, ठीक है। 3D की बात करें तो 3D में तुम देख सकते हो, 3D में भी आपको लगभग वही सारी चीजें पढ़नी है जो आता आ रहा है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या सीन है, इसमें आपका जो एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम वाला, आप वो पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। याद है 10th में एक चैप्टर करा था हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें कहते थे कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो 15 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो बना के चल जाओ, उसी से आएगा एग्जाम में, आया था ना सेम टू सेम। तुम लोग तो बोर्ड्स नहीं, तुम लोग बोर्ड्स दिए थे, तुम्हारे पहले वाले लोग नहीं दिए थे, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग तुम लोगों का वही बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, इसका एक्सरसाइज बना लो, काम खत्म हो जाता है। प्रोबेबिलिटी की बात करें यार, इसमें बेस थ्योरम है, ठीक है। अब ये बेस थ्योरम में तुमको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगता है, तो अगर नहीं पढ़े हो किसी कारणवश तो कर लो, 2 दिन का काम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, काफी आसान सा टॉपिक है, कर सकते हो, ठीक है। नाउ मैथ्स में अगर 80 आउट ऑफ 80 का सच में सोचते हो कि 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है यार, मैं जेन्युइनली बोलूंगा एनसीईआरटी से सिर्फ नहीं होगा, तुमको ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, जिसके बारे में मैंने तुमको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, तो वो याद रखना, ठीक है। मैथ्स में आप लोग याद कर लो कि वेटेज वाइज से अगर पढ़ने जा रहे हो तो ये मत करना कि पहले कैलकुलस निपटा देते हैं, नहीं, पहले अपने 45 मार्क्स सिक्योर कर लो, 35 बाद में करना, ये सबसे गोल्डन टिप होगी। कोई बच्चा इसको कमेंट में जरूर बता देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फिजिक्स और केमिस्ट्री की सेम वीडियोस आपके लिए है, मैथ्स के लिए भी है, एक कंबाइंड वीडियो हम लोग बनाएंगे आप सभी लोगों के लिए। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।